जय जिनेन्द्र। हाय गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज का मेरा सेशन कुछ डिफरेंट है। स्पेशली जैन ज्ञानशाला और धर्म के बारे में नहीं है, बट आज की अपनी लाइवलीहुड के बारे में है, जो कि आप जानते हो अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 वाली, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। इट इज स्पेशली अबाउट पोस्ट लॉकडाउन। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन ऑलमोस्ट मेनी एरियाज से खत्म हो चुका है। लोग बाहर जाना शुरू कर दिए हैं, अपने काम में लग गए हैं। तो मैं बस उसी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि किस तरह से अभी भी अपनी लाइफ को हमें कंटिन्यू करना है विथ व्हाट ऑल मेजर्स एंड ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोरोना के बारे में बता देना चाहती हूँ। ऐसे तो नॉर्मली आप सब जानते हो क्योंकि कोरोना वायरस क्या है। ये स्पेशली सबसे पहले चाइना में आया था, फिर ड्यू टू चाइना इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे इंडिया को भी इसने अटैक किया है, दैट इज टू वेरी स्ट्रांगली। और हाँ, ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सब लगी हुई है इसके वैक्सीन बनाने में, इसको रोकने में कोशिश कर रही है, बट हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें। एज बीइंग जनता, हम जनता है, हमारे बिना वो शायद कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर वो कुछ कर भी लेंगी तो अगर हम उन्हें पालन नहीं करेंगे तो ये कुछ भी स्टॉप नहीं हो पाएगा। तो फॉर दैट वी हैव टू टेक मेनी थिंग्स, मेनी मेजर्स। तो वो मैं आज आपको थोड़ी बहुत जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको बताना चाहती हूँ। और प्लस मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये जानकारियाँ मैंने रिसर्च करके ली है। इट्स जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रू। तो प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। जैसे कि कोरोना वायरस है, वो एक वायरस है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। स्पेशली वो हमारे थ्रोट और नेजल को इफेक्ट करता है, जिससे कि हमें स्पेशली ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे लिविंग का एक सबसे बड़ा स्रोत है, हम जानते ही हैं। तो कोरोना वायरस जो कोविड-19 है उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर, कॉफ एंड कोल्ड, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, हेडेक एंड सॉर थ्रोट। तो ये सारे सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान देना है। थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स अगर किसी को नज़र आता है तो ज़रूर अपनी टेस्टिंग करवाएं जल्द से जल्द, ताकि ये सेकेंड थर्ड स्टेज तक जाने से पहले ही अगर आपको पता चल जाए तो इसका क्योर इजीली हो सकता है। तो मैं ये आपको एडवाइस भी दूंगी, ये ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, इसमें हम बाहर जाने लग गए हैं ऑफिसेस, तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। अभी भी जो पहले लॉकडाउन में था वो सब मेजर्स हमें कंटिन्यू करने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर है मास्क, वेयरिंग मास्क। तो जैसे कि आप ये मास्क देख सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी मास्क है। काफ़ी लंबे टाइम तक आपको मास्क लगाना पड़ सकता है। तो आपको जहाँ से मतलब आपको सांस मिल सके, आप आराम से सांस ले सके, तो उसके लिए ये अवेलेबल है। बाकी ऐसे नॉर्मली बहुत सारे मास्क बन रहे हैं, आप कोई सा भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नेसेसिटी। क्योंकि मास्क हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी की वजह से, मतलब बोलने की वजह से, खांसने की वजह से, या किसी वजह से जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो एक्चुअली पर्सन पॉजिटिव होगा उसके ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। तो अगर वो आप तक पहुंच गए या किसी दूसरे इंसान तक पहुंच गए और उन्होंने उससे ब्रीथ कर लिया, या उनके अंदर किसी तरह वो चला जाता है, तो वायरस उसी तरह से ट्रैवल करते हैं। तो स्पेशली इसीलिए मास्क पे सबसे ज्यादा अंडरलाइन किया जा रहा है दैट इट इज अ मोस्ट एंड प्रायोरिटी मेजर। So, this was the first most important measure, and the second measure is sanitizer. तो जिस तरह आप जानते हो सैनिटाइजर अभी तक तो सबको ही नोन है इस वर्ड के बारे में। तो इस तरह की छोटी छोटी बॉटलें मिलती हैं, इससे भी छोटी मिलती है जो आपके पॉकेट में इजीली आ सकती है। तो स्पेशली जो जेंट्स बाहर जाते हैं, और अगर आप लेडीज भी बाहर जाती हो बाई एनी चांस, बाई एनी रीजन, तो प्लीज अपने पास रखिए।
और ये इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको हर जगह हाथ धोने की सुविधा नहीं मिल पाती है, रास्तों में या ऑफिसेस में भी शायद कहीं कहीं और या कहीं जगह पे। तो आप प्लीज़ इसे यूज़ करिए। इसे सिर्फ अपने हाथ में पाम में डालकर और आप इसे रब कर लीजिए चारों तरफ से। तो ये एक तरह से आपके हाथ धोने का काम हो जाता है, वायरस एंड हो जाते हैं, मर जाते हैं इससे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप लेकर जाइए और जहाँ ज़रूरत पड़े आप इसे यूज़ कीजिए। और हाँ, गाड़ी या व्हीकल्स जो चलाते हैं उनके लिए स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सैनिटाइजर इज एन अल्कोहल, जैसे कि हम जानते हैं। तो इसे कम यूज करें, बहुत लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि सैनिटाइजर यूज करने से आग लग रही है एंड शायद कोई एक दो बाइक और ना गाड़ियों में ब्लास्ट हो गए हैं। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छा करने की जगह कुछ गलत ना हो हमसे, तो वो उसे केयरफुली यूज करिएगा। एंड द थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉपलेट से ट्रैवल करते हैं ये वायरसेस। तो ये वायरस जब आप ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी रखोगे लोगों से, तो इसे ट्रैवल करने का इसका ट्रैवल लिमिट उतना ही है, उससे ज्यादा ये ट्रैवल नहीं करता है। तो ये ड्रॉप हो जाएगा जमीन पे, तो ये आप तक पहुंच नहीं पाएगा या किसी दूसरे इंसान तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आपको हमेशा इंसान से दूरी बना के रखनी चाहिए। दैट्स वाई सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो एन अंडरलाइंड मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दी फोर्थ मेजर मैं आपको बताना चाहूंगी, हाथ धोना। तो हाथ धोना मीन्स सिर्फ हाथ धोना ऐसे नहीं है कि आप घर पे बैठे हो। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि घर पे बैठे फिर भी विदिन 5 to 10 मिनट्स हर बार जा जाके हाथ धो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी हाथ धोने हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप घर में ही बैठे हो, आप कहीं बाहर से आ नहीं रहे हो या बाहर गए नहीं हो। तो आपको सिर्फ तभी हाथ धोने जब आप खाना खाने वाले हो या जब आप किचन में जाते हो या कुछ खाने की चीजों का कोई काम करने जाते हो जिसमें आपके हाथ उसमें लगने वाले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको हाथ धो के वो काम शुरू करना चाहिए। अदरवाइज घर में बैठे हो, आपको हर 5-10 मिनट में हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप बाहर से आते हो तो आपको सबसे पहले हाथ धोना, दैट इज कंपल्सरी। ओके, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिए। और हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, हाथ धो रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, बट साथ ही साथ अपने को पानी की भी बिना वजह वेस्ट नहीं करना है, उसकी भी बचत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना को भेजते भेजते कहीं पानी की दिक्कत आ जाए और पानी ही कम पड़ जाए लोगों के लिए। तो जब आप हाथ धोए तो प्लीज साबुन यूज करिए, थोड़ा सा हाथ को रब करिए और एक बार के लिए अपने नल को, अपने टैप को बंद कर दीजिए, ताकि वो उतनी देर तक, जब तक आप अपने हैंड्स को रब कर रहे हैं, जैसे कि बताया गया है 20 सेकेंड्स, आगे से, पीछे से, बीच से अंगुलियों को, और टिप्स में, जो कि स्पेशली टिप्स आपके नोज और माउथ को सबसे ज्यादा टच करते हैं, तो टिप्स पे, इन सब पे आपको थोड़ा सा रब करके अच्छे से हाथ धोना चाहिए। तो तब तक आप अपनी टैप को बंद रखें और उसके बाद ऑन करके उसको अच्छे से धो लें। तो इससे हमारी पानी की बचत भी होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर था। साथ ही साथ मैं आपको ग्लव्स का भी एडवाइस दूंगी, क्योंकि जैसे कि हम हर जगह जाते हैं, हर जगह के लॉक को और जो डोर का हैंडल होता है उन सबको पकड़ लेते हैं, लिफ्ट्स के हैंडल्स को पकड़ते हैं। तो उन सब से क्या है, वहां पे और भी बहुत लोगों ने हाथ लगाया होता है, तो उसकी वजह से वायरस हो सकते हैं वहां पे। तो उसके मेजर के लिए, उससे बचने के लिए हम ग्लव्स यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेजर। तो प्लीज इसे भी यूज करिएगा जरूर। तो ये सारे मेजर्स थे जो मेरे हिसाब से भी नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड और गवर्नमेंट के हिसाब से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स है। प्लीज इन सब के बिना आप अपनी लाइफ फिलहाल अभी सोच भी नहीं सकते, दैट आई कैन से। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
एंड फ्रूट्स एंड अदर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जब आप घर पे लाते हो तो आपको क्या करना है। बहुत बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी शायद ये कंफ्यूजन है। ऐसे तो नॉर्मली बहुत सारे वीडियोस निकल चुके कैसे सब्जियां धोनी है, कैसे उन्हें ध्यान से रखना है, कैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का की सफाई करनी है वगैरह वगैरह। फिर भी मैं एक जिस्ट में आपको बता देना चाहती हूँ, बाकी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमें सब्जियों को सोप वाटर से बिल्कुल नहीं धोना है, सैनिटाइजर से बिल्कुल नहीं धोना है, बिकॉज सैनिटाइजर इज ऑल्सो अ केमिकल। अगर आप उनसे सब्जियों को धो रहे हो तो वो आपके बॉडी में अंदर जाके इफेक्ट करता है, विच इज अ बैड इफेक्ट। तो अब बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, और सोप से भी बिल्कुल मत करिएगा। आपको नमक और थोड़ा सा जो आप मीठा सोडा घर में यूज करते हो, सोडा और नमक डाल के हल्का गुनगुना पानी रख के उसमें आप सब्जियों को धो सकते हो। धो के एक बार नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, फिर अगर आपके घर में धूप अवेलेबल हो तो सुखा दीजिए, वरना नॉर्मल पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लीज अपने सब्जी और फ्रूट्स को धोइए। ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को भी आप नॉर्मली वाटर, डेटॉल वाटर या सॉल्ट वाटर से आप उसको क्लीन करके आप यूज कर सकते हैं, उसको सुखा सकते, रख सकते हैं। तो इस तरह से प्लीज अपनी इन सब चीजों को भी क्लीन करके फिर ही अपनी लाइफ में यूज लाइएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि हम सब अभी बाहर जाना शुरू कर दिए हैं, ऑफिस जाना शुरू कर दिए, तो डोंट टेक इट वेरी इजी। और जैसे आप पहले अपनी लाइफ में कहीं भी चले जाते थे, मॉल्स, मूवीज, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो प्लीज इन सब में मत जाइए, इन्हें अवॉइड करिए। कोई भी पार्टी फंक्शन वैसे तो होंगे ही नहीं, बट फिर भी कोई गेट टुगेदर होता है तो प्लीज आप मत जाइए। वहां जाना अभी किसी के लिए सेफ नहीं है, ना उनके लिए ना आपके लिए। तो ये सब प्लीज अवॉइड करिए। ऑफिसेस जो जाते हैं उनके लिए ये जरूरी है, वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। सो तो ऑफिस के लिए ऑफिस जाइए, ऑफिस का पूरा ध्यान रखिए, सैनिटाइजर लेके वगैरह वगैरह आप सब। लेकिन घर आने के बाद आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है। सीधे आप वॉशरूम में जाइए और प्लीज सर से लेके पैर तक बात लीजिए, अपने कपड़ों को चेंज कीजिए और उसे हो सके तो डिटर्जेंट एंड वाटर से धोकर एंड सुखा दीजिए। तो इसमें आपके घर में वायरस के ठहरने की कोई सिचुएशन रह ही नहीं जाएगी। तो प्लीज टेक हाईएस्ट सेफ्टी मेजर, बिकॉज ये आपकी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। सो यू कैन नॉट टेक इट वेरी इजी। तो ये मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगी कि प्लीज जरूरी जगहों पर ही जाइए, अदरवाइज घर से मत निकलिए। और अपने बच्चों और जो घर में बुजुर्ग हैं उन सब का और ज्यादा ध्यान रखना है। उन्हें भूल से भी किसी बाहर की जगहों पे मत भेजिए। बच्चों की एजुकेशन थोड़ी इफेक्ट कर रही है, आई नो दैट, बट उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है। जैसे कि नॉर्मली स्कूल से भी ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है। फिर भी अगर आपको लगता है ट्यूशंस चाहिए या अदर चाहिए, तो जैसे कि बायजूस, फ्लिप लर्न एंड वेदांतु वगैरह, ये सारे एप्लीकेशंस है जिससे कि आपको ट्यूशंस भी मिल सकती है बच्चों के लिए। तो प्लीज ये सब अप्लाई करिए, पर बच्चों को बाहर मत भेजिए किसी भी रीजन से। और बच्चों को भी ये सारे मेजर्स की थोड़ी बहुत जानकारी दे। कुछ छोटे बच्चे जो शायद इन सब के बारे में ज्यादा नहीं समझते, बट आप थोड़ा बहुत समझाइए और उन्हें यूज भी करना सिखाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी इम्यूनिटी। देखिए अभी नॉर्मली इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकती है। तो प्लीज उसका वेट मत कीजिए जो आपको इफेक्ट करेगा, उसके बाद आप कुछ करोगे। बेटर है आप पहले ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बार बार गार्गल करना, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने सारे सेफ्टी मेजर्स लिए तो हमें तो वायरस ने इफेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक 0.001 मात्रा में भी अगर वायरस आपके अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को इफेक्ट करने लगता है। तो उसके लिए आपको थोड़े और जैसे इम्यूनिटी के लिए भी और मेजर्स भी लेने जरूरी है। जैसे गागल करते हैं,
तो नमक और फिटकरी के पानी से या नॉर्मल नमक के पानी से, हल्दी के पानी से आप गागल कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे थ्रोट में ही वो सबसे पहले इफेक्ट करता है, तो वो वहाँ पे अगर वायरस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। प्लस हल्दी का दूध ले सकते हैं, हल्दी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। काढ़ा ले सकते हैं, काढ़ा मेनी रेसिपीज आर गोइंग ऑन ऑनलाइन, सो आप देख सकते हो काढ़ा कैसे बनाते हैं। आप घर पे ही उसे बना सकते हो, बना के तैयार कर सकते हो। तो प्लीज काढ़ा भी लीजिए। और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप नॉर्मली बीच बीच में लेते रहिए, वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। एंड कैल्शियम के सारे फ्रूट्स लाइक स्वीट लाइम एंड ऑरेंजेस एंड मेनी मोर जो आपको पता है कि कैल्शियम देते हैं और इफेक्टिव है, तो वो सारे फ्रूट्स जरूर लीजिएगा। तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखता है। एंड इफ यू आर स्ट्रांग, नो वायरस कैन अटैक यू, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब भी आप जरूर फॉलो करिएगा। साथ ही साथ एक्सरसाइजेस कीजिए। आप घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे बैठे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, एसिडिटी वगैरह, उन सब से बचने के लिए भी प्लस एक्सरसाइज और योगा भी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, बढ़ाता है। तो प्लीज योगा और एक्सरसाइजेस भी जरूर कीजिए। अब मैं आपको थोड़े से प्रिवेंशन मेजर्स भी बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमें कॉफ एंड कोल्ड से बचना है, हमें इन सब चीजों से बचना है जो हमारी बॉडी को कमजोर बनाता है। तो उसके लिए आप फ्रिज की कोई चीजें मत खाइए, ठंडी चीजें मत खाइए। और जैसे कि अभी जैसे मैं कैलकाटा में हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे हर दूसरे दिन बारिश आ जाती है। तो बारिश में भीगना नॉट अलाउड, बिल्कुल भी मत भीगिएगा। अगर आपको कॉफ एंड कोल्ड होता है, आपको सर्दी होती है, फीवर होता है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो हाँ, पैरासिटामोल एक टैबलेट है जो कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो वो आप अपने घर में लाके जरूर रखिए। अगर बाई चांस किसी को सर्दी खांसी फीवर कुछ भी होता है तो उन्हें दे दीजिए। अगर उसके देने के बाद भी आपके बुखार नहीं उतरती, आप ठीक नहीं होते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जाके अपनी टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। एंड हाँ, पीपीई किट, एक पीपीई किट अपने घर में हमेशा लाके रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कभी हो ही जाता है, भगवान ना करे, आई विश एंड आई होप किसी को ये कोविड-19 ना हो, बट जैसे कि ये फैल रहा है, हम नहीं जानते कब क्या हो सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। एक पीपीई किट अपने घर में लाके रखिए। अगर कभी कि कोई होता है ऐसा कुछ, तो आपको ही या किसी को आपके साथ जाना पड़ेगा, वॉटेवर, तो उससे वो पीपीई किट बहुत हेल्प करेगी। वो अपना पहन के जा सकता है, तो इवन योर वायरस विल नॉट अफेक्ट हिम और हर। तो ये चीजें भी बिल्कुल याद रखिएगा और इन सब के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्लीज स्टॉप कोरोना वायरस। और स्टॉप करने के लिए हमें ये सारी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। सो फ्रॉम माई साइड मैंने जितना हो सके अपनी तरफ से जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ मैंने क्या मिस कर दिया है। और प्लस अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।